नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देखना शुरू कर चुके हैं और आज बात एक बार फिर से जालोर सिरोही सीट की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत प्रचार करने पहुंचे हैं अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए और उन्होंने सिरोही जालोर में प्रचार शुरू कर दिया। सिरोही की सभा की बात करेंगे। क्या हुआ कि पूर्व जिला प्रमुख चंदन सिंह देवड़ा ने निशाने साध दिए संयम लोढ़ा पे, कद्दावर विधायक। क्या हुआ कि तमाम चीजें जो है वो अलग तरीके से जा रही हैं कांग्रेस की, कि वहां पे जिलाध्यक्ष का एक अलग एंगल निकल के आया। क्या हुआ कि वहां संयम लोढ़ा ने अपने संबोधन में यह कह दिया कि मैं तो चाहता था कि अशोक गहलोत जो है वो यहां से चुनाव लड़ते। क्या हुआ कि रतन देवासी आज सिरोही वाले में नजर नहीं आए, जबकि जालोर के तो अगर ये कहा जाता है कि भी जालोर के प्रत्याशी हैं, वो तो विधायक हैं, तो जालोर के विधायक समरजीत सिंह भी तो वहां मौजूद थे। सिरोही में संयम लोढ़ा के अलावा रतन देवासी की भी एक ठीक ठाक पकड़ है देवासी वोट बैंक में, और यहाँ विधायक देवासी समाज से ही हैं। भले वैभव गहलोत देवासी समाज वाली लाल पगड़ी पहन के ही अपना संबोधन देते रहे। आज विश्लेषण करेंगे जालोर सिरोही सीट पे आज की जो आमद रही अशोक गहलोत की और उनके जो अंदाज रहा उस पे। तो सिरोही आए थे अशोक गहलोत और उन्होंने वैभव गहलोत को सांसद बनाने के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत ने अपनी योजनाएं ज़्यादातर गिनाई कि हमने ये किया, चाहे वो स्कीम्स रही, सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ों पे अशोक गहलोत ने अपनी बात कही है कि वैभव गहलोत को क्यों प्रत्याशी बनाया गया है और वैभव गहलोत आगे यहीं के होके रहेंगे। वैभव गहलोत ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें कहा कि अब वो जालोर सिरोही के होके रहेंगे। अब तमाम चीज़ें जो है वो इस नज़र से देखी जाए कि क्या वाकई में होके रहेंगे, क्योंकि जोधपुर में जब कोविड चल रहा था तो सवाल भी उठा था लोगों ने कि वैभव गहलोत कहाँ हैं। जालोर सिरोही की जनता, जहां बाहरी उम्मीदवार लगातार आते रहे हैं, और वैभव गहलोत के लिए अगर एक कोई बड़ा माइनस पॉइंट है तो वो बाहरी उम्मीदवार होना, क्योंकि कांग्रेस ने जोधपुर में जिनको टिकट दिया है वो बाहरी वाला मामला कह रहे हैं। अब वही संकट संगीता बेनीवाल के लिए पाली में हो रहा है कि भाई पाली जिले के आप नहीं हो, आप जोधपुर जिले के हो, लोकसभा क्षेत्रीय, तमाम जो चीजें हैं। तो यह जो है कि आपकी यहाँ योजना अलग वहां अलग, तो वैभव गहलोत को क्या वाकई में कांग्रेस के बड़े नेता, यानी कि जिनके पास वोट बैंक है, क्या लोकसभा भेजना चाहते हैं? अब देखिए कि संध्या चौधरी, दिनेश चौधरी, जगदीश चौधरी, कड़वी समाज जो कि टिकट मांग रहा था कांग्रेस से, अब की बार कड़वी समाज को एक बार फिर से टिकट नहीं दिया गया है, जबकि भाजपा लगातार चौथी बार कड़वी समाज को टिकट दे रही है। तो एक ही समाज को टिकट दिए जाने की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ वैभव गहलोत के लिए राहत की खबर है कि वो अगर इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रभाव में ला देते हैं यहाँ जालोर सिरोही में कि भाई एक ही जाति को भाजपा दे रही है, कांग्रेस ने 4 टिकट दिए हैं और 4 में से हर बार प्रत्याशी बदला है। मसलन कि सिरोही के रहने वाले संध्या चौधरी को 2009 में दिया, 2014 में उदय लाल आंजना को, जो कि चित्तौड़गढ़ इलाके के निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं, उनको दिया। उसके अलावा 2018 में जो टिकट दिया गया वो 19 में जो रतन देवासी को दिया। अब रतन देवासी, जो देवासी समाज है वो कांग्रेस की ओर आए, इसके लिए वैभव गहलोत जो है वो लगातार उनके अगर संबोधन और वो देखें तो जिस तरीके से गुलाबी वाले बक्से ने उनकी डिजाइन तय की है, उस डिजाइन में उन्होंने लाल साफा देवासी समाज वाला पहनना शुरू किया है उसी तरीके का। हालांकि ओटाराम भोपा जी जो हैं वो फिलहाल तबियत नासाज हैं, वो देवासी वोट बैंक को कितना भाजपा की ओर मोड़ पाते हैं अपने मित्र साथी लुम्बाराम चौधरी के लिए। कांग्रेस के वोट में एक बड़ा डेंट राजपूत समाज का नजर आता है। जिस तरह से लाल सिंह राठौड़ ने अपना कैंपेन शुरू किया और जिस तरीके से अगर आज का स्पीच सुने अपन चंदन सिंह देवड़ा का, जो कि सिरोही के पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं, या कांग्रेस के 3 प्रदेश सचिव इस इलाके में रहे थे, जिनमें से 2 राजपूत समाज से थे, गुमान सिंह देवड़ा और इंद्र सिंह देवड़ा, दोनों ही का स्पीच और वो नजर नहीं आया। तो क्या अब अशोक गहलोत की टीम ये मान चुकी है कि बसपा से टिकट जैसे ही राजपूत समाज के प्रत्याशी को मिला है, राजपूत समाज कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, या राजपूत समाज जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। SC/ST वोट बैंक जो बसपा का बेसिक वोट, जो विचारधारा वाला वोट बैंक है, बसपा की विचारधारा वाला, वो वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का ये मानना था कि वो वोट बैंक हमारी ओर आएगा। लेकिन लाल सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वहां स्थिति किस दिशा में जाएगी, SC/ST विचारधारा के साथ जो रहती है
वो प्लस राजपूत वोट बैंक अगर उस दिशा में आते हैं तो एक अलग तरीके का खेल जालोर सिरोही की सीट पे बन जाएगा। आज संबोधन करते हुए संयम लोढ़ा ने यह कहा कि मैं तो चाहता था कि अशोक गहलोत यहां से चुनाव लड़े। इसका मतलब यह है कि वैभव के लिए राह मुश्किल है और वो अशोक गहलोत के राजनीतिक सलाहकार, सरकारी राजनीतिक सलाहकार संयम लोढ़ा अगर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो फिर चौंकाने वाली और चिंता वाली स्थिति कांग्रेस के लिए होनी चाहिए। क्योंकि संयम लोढ़ा की जब हमारे से बात हुई थी 2023 के चुनाव से पहले तो उन्होंने कहा था कि हंग असेंबली आ सकती है। इसका मतलब उनका यह मानना था सरकार तो नहीं आ रही, तो उनका प्रिडिक्शन गजब का है। संयम लोढ़ा चुनाव और वोट पॉलिटिक्स को अगर मैं लगातार कहता हूं संयम लोढ़ा और रतन देवासी के लिए, दोनों ही नेता वोट पॉलिटिक्स को एक तरीके से समझते हैं। और संयम लोढ़ा के तो जाति के वोट बहुत कम होने के बावजूद वो जिस तरीके से चुनाव को जमाते हैं, जिस तरीके से वो दूसरे वर्गों को साथ लेते हैं, वो एक देखने वाली बात है। भाजपा फिलहाल संयम लोढ़ा के खिलाफ सीधे खड़े होके जो है कैंपेन करने वाले लोग भाजपा में बहुत कम हैं। तो संयम लोढ़ा जो है वो एक तुरुप का इक्का है अशोक गहलोत का, लेकिन उनका ये इशारा कि मैं चाहता था कि अशोक गहलोत आए, खुद आए, लेकिन फिर ये माहौल बना, ये चीजें हो गई। संयम लोढ़ा ने ये कहा है, ठीक है, लेकिन जो नेता जो नहीं बोलता है खबर वो होती है कि मौन जो है वो सबसे प्रभावी भाषा है। क्या चुप रह गए? मसलन कि देश के एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लिबरलाइजेशन जो है वो बिजनेस में लागू किया, उदारवाद आया यहाँ पे, और ग्लोबल विलेज की अवधारणा के नरसिम्हा राव नाम था। नरसिम्हा राव के लिए कहा जाता है कि उन्हें 11 भाषाएं आती थी, बड़े बाइलिंगुअल थे। कांग्रेस के सांसद रहे, किस्सा बता देता हूं, जालोर सिरोही के सांसद रहे हैं बूटा सिंह। तो इंदिरा गांधी उस वक्त जो है वो चुनाव सिंबल का इशू उठा था कि कांग्रेस जो है वो पहले जो उसका चुनाव सिंबल था वो था 2 बैलों की जोड़ी, और इसीलिए जालोर सिरोही की एक सीट है आहोर, वहां पे जब पहला चुनाव जयनारायण व्यास लड़ रहे थे 2 बैलों की जोड़ी वाले सिंबल पे, और उनके सामने माधो सिंह भैंसवाड़ा उनके गांव का सरनेम लगाते थे, गांव का नाम सरनेम के रूप में यूज करते थे। तो एक किस्सा चला, वहां पे कार्टून छपा, एक किताब में लिखा है पूर्व IAS ओंकार सिंह बाबरा ने कि कार्टून छापा गया और उसमें लिखा गया कि बैलवाड़ा बनाम भैंसवाड़ा। तो यह किस्सा आगे बढ़ता है और फिर कांग्रेस में जब 2 के कामराज वाला इंसिडेंट होता है, कांग्रेस में 2 फाड़ होती है, इंदिरा कांग्रेस और कामराज वाली सिंडिकेट अलग रह जाती है, तो कांग्रेस को सिंबल मिलता है गाय और बछड़ा। तो वहां जो है वो चर्चा चलने लगी। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ चूरू, वहां तो एक छोटी सी कविता भी चलती है कि वाय मारी इंदिरा मावड़ी, बेचा बड़ दिया बपराई गावड़ी, गावड़ी के दूध को नहीं अब क्या की करा चावड़ी। मतलब कि गाय जो है वो तो इंदिरा गांधी को इंगित किया और बछड़े के लिए संजय गांधी को इंगित किया, और जो है वो चीज़ों को अलग तरीके से फ्लोट किया जाने लगा, जो कि वहाँ लोगों में चर्चाएं अलग तरीके से, आज की तरह की वो अफवाहें और वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक माहौल बन जाता था। जैसे मैंने बताया कि राजेश पायलट का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया तो वो हाथ हिला के चले गए, तो जगन्नाथ पहाड़िया के लिए जो सामने भाजपा के प्रत्याशी थे तो गंगाराम कोहली, उन्होंने कहा गुर्जर समाज की न्यात में कि हाथ हिला के मना करके गए वोट नहीं देना, तो फिर उनको समेटने में टाइम लग जाता था। आज की तरह प्रचार तंत्र नहीं था। तो बात कर रहे थे अपन भाषा की कि नरसिम्हा राव को 11 भाषाएं आती थी। अब वो हैदराबाद थे इंदिरा गांधी के साथ में, और इधर चुनाव आयोग में बैठे बूटा सिंह फोन करते हैं इंदिरा गांधी को कि हमें चुनाव निशान जो है वो हाथी मिल रहा है, एक तो जो कि बाद में बसपा का चुनाव निशान है, और एक हाथ मिल रहा है। तो वो कह रहे थे हाथ ले लो, तो बूटा सिंह उसे हाथी समझ रहे थे। तो क्योंकि वो पंजाबी आदमी थे तो हथ समझते हैं, हथ को वो हाथी समझ रहे थे। तो फिर नरसिम्हा राव फोन लेते हैं और बोले हथ नॉट हाथी, हथ पंजाबी में हाथ को हथ बोलते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। तो हाथ जो है ये पंजा जो है ये निशान हो गया कांग्रेस का, और बूटा सिंह की उसमें एक बड़ी भूमिका रही। इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहते थे बूटा सिंह। लेकिन 11 भाषाएं आने के बावजूद नरसिम्हा राव जो थे वो 12वीं भाषा को प्रेफरेंस देते थे, और वो भाषा थी मौन की भाषा, यानी चुप रहना, खामोश। मुझे याद है कि बहुत छोटे हुआ करते थे हम, जब पढ़ते थे कि एक बार नरसिम्हा राव अजमेर आए
तो अजमेर में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, वो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। एक अखबार ने हेडिंग छापी उस वक्त के 3 सवाल 3 मुस्कुराहट। तो इस तरह के जो मौन हैं वो राजनेता क्या सोचता है। तो संयम लोढ़ा का ये जो मौन है कि अशोक गहलोत आते तो, खैर आए तो, बस इस खैर और तो के बीच में जो चीज छिपी हुई है वो ये है कि जनता का जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्या वो स्वीकार करेगा बाहरी प्रत्याशी, क्या वो स्वीकार करेगा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक और नई पीढ़ी कि जो पुराने नेता हैं, क्या एक और नई पीढ़ी को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में स्वीकार करेंगे। वो जनता जो कि राजतंत्र को 70-75 साल पहले पीछे छोड़ चुकी हैं और आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस की विचारधारा में ये जो नेपोटिज्म जिसको कहते हैं बॉलीवुड वाले में, वही इधर है। तो यह एक अलग तरीके का माहौल जालोर सिरोही सीट पे निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। तो अब सारा जो है वो अलग अलग दिशा में नजर आता है। आज जो सभा थी उसमें एक और चीज थी कि जो पीछे बैनर लगाया गया था उसमें बड़े फोटो 2 ही लोगों के थे, अशोक गहलोत, वैभव गहलोत, पिता पुत्र का। और जो छोटे फोटो लगाए गए थे उसमें स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मौका नहीं दिया गया। मसलन कि यहाँ हरीश परियार और हरीश चौधरी दोनों ही राज्य स्तर के पदाधिकारी है, लेकिन वो पोस्टर में नजर नहीं आए। यह भी चर्चा का विषय बना। हालांकि चर्चा का विषय एक पदाधिकारी को नीचे उतारना, लेकिन वो बाद में नजर भी आए थे, तो उन्हें किसी काम से भेजा गया था। ये अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कांग्रेस के खिलाफ या वैभव गहलोत के खिलाफ, जो कि ठीक नहीं है। परंतु अध्यक्ष जो हैं उनको लेके चीज चल रही है कि किस तरीके से अध्यक्ष और जो विरोध हैं। तो चंदन सिंह देवड़ा ने संयम लोढ़ा पे हमला बोला, अध्यक्ष आनंद जोशी उनको रोकते नजर आए। दूसरी ओर संयम लोढ़ा ने जो है वो बात कही, वही अशोक गहलोत वाले। उसके अलावा उन्होंने 2 बड़ी बात कही है, 2 नाम लिए, जिनमें से एक नाम मुझे याद रहा, विक्रम टैक्स, यानी कि ओटाराम देवासी पे उन्होंने निशाना साधा है कि उनके बेटे को इंगित करते हुए कि विक्रम टैक्स चल रहा है यहाँ पे, वसूली जैसे आरोप संयम लोढ़ा लगा रहे हैं, उन पे भी लगते रहे, तमाम चीजें हैं। तो यह सिरोही का एक अलग टेस्ट, अलग कल्चर है। लेकिन टेस्ट और कल्चर वोटों तक कैसे जाएगा? मतलब चुनावी बिगुल तो बच चुका है, अब माहौल अलग दिशा में चल रहा है। रतन देवासी, संयम लोढ़ा, समरजीत सिंह, सुखराम बिश्नोई, जिनमें से 3 तो कुंभ राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं। कितनी बनेगी अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वोट इनके पास हैं। मसलन कि जगदीश चौधरी जो कि आहोर से 2018 का चुनाव बागी होकर लड़ चुके हैं, उनके पिता भगराज चौधरी कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, कांग्रेस को जमाने वाले नेता, प्रेमाराम चौधरी, रत्नाराम चौधरी, भगराज चौधरी। वो परिवार अभी फिलहाल कहीं पीछे बैकफुट पे खड़ा है, जहां से कोई पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की राह उन्हें बुलावा नहीं दे रही कांग्रेस की ओर से। लिहाजा कैसे देखेंगे कड़बी समाज के? क्या अशोक गहलोत और उनकी टीम मान चुकी है कि अब कड़बी जो है वो वोटर्स नहीं आएंगे, तो आज की सभा में बड़े नेता जो हैं समाज के नहीं नजर आए। तो अब अशोक गहलोत की जो नजरें हैं कि भी कड़बी समाज को भाजपा ने टिकट दिया तो यह समाज एक तरफ जाएगा। तो क्या 1 महीना जब तक बचा है तब तक पार्टी की आइडियोलॉजी और तमाम चीजों को एक करने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी? क्योंकि विरोध जो है वो कुछ लोगों का विरोध है, तो अशोक गहलोत इस विरोध को कैसे ठीक करेंगे और यह तमाम चीजें जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 को किस तरीके से देखेगी, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही अगर अपन देखें कि किस तरीके से जालोर सिरोही की सीट पर डेवलपमेंट वाला जो मुद्दा है, मसलन की कोई बात नहीं कर रहा कि लिटरेसी में अगर जालोर पीछे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार वो कांग्रेस को ठहरा रहे हैं, वो भाजपा को ठहरा रहे हैं, जबकि दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगर यहाँ पे जवाई पुनर्भरण नहीं हो पाया, यहाँ के नेता आवाज नहीं उठा पाए, तो क्या हुआ? क्या आपने कोई कागज चलाए थे? यह न तो भाजपा के नेता बता पा रहे हैं कि अपने केंद्रीय जल आयोग ने, अगर राज्य के बीच में इशू था, चाहे गुजरात से जो कड़ाना बांध से पानी वाला इशू हो, क्या हमने बात की? न तो देवजी पटेल न ही भाजपा के दूसरे नेताओं ने इसको उठाया है। क्योंकि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो विरोध रहा नर्मदा के पानी को दिए जाने का उनकी ओर से सेंट्रल वाटर कमीशन में। लेकिन अब चूंकि भाजपा ही की सरकार है तो सवाल होना चाहिए कि क्यों नहीं जो माही का पानी बह के जा रहा है, आपने कड़ाना नाम का बांध कर दिया, सुजलाम सुफलाम नाम की नहर निकाल दी। यहाँ के लोग जिनकी जमीन सूख गई, फसलें सूख गई, उम्मीदें सूख रही हैं, जिनका भविष्य सूखा हुआ सा नजर आता है, वो इलाका राजस्थान में सबसे सघन वन यानी हाई डेंसिटी फॉरेस्ट सिरोही जिले में ऑन रिकॉर्ड है, सूख रहा है। नए सर्वे में शायद नहीं हो, उदयपुर हो जाए, राजसमंद हो जाए, क्योंकि वहां नेशनल पार्क आ गया राजसमंद में, रावली, टॉटगढ़, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को मिला के। सिरोही कहां ठहरेगा?
जालोर कहां ठहरेगा, जो कि जालोर में सबसे कम वन वाले जिलों में अगर चूरू और जालोर का नाम लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यह है कि फ्लोरा और फौना वो इलाका खो रहा है। नहर का पानी से सिंचाई होने के बाद अलग तरह की खेती और चीजें डेवलप होने लगी हैं, लेकिन वहां भी सरफेस वाटर से सिंचाई की जा रही है, तो अरब सागर का नमक ऊपर आएगा नहीं आएगा, तमाम चीजें हैं। चाहे वो डेवलपमेंट का इशू हो, वो इन पे बात फिलहाल शुरू नहीं हुई है कि आपका यानी कि लुम्बाराम चौधरी का, यानी कि लाल सिंह राठौड़ का, यानी कि वैभव गहलोत का एजेंडा क्या है, क्या दोगे आप जालोर सिरोही को। देवजी पटेल ने नहीं किया, जनता ने उनको घर बैठा दिया। भाजपा 20 साल से जीत रही है, मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या आइडियोलॉजी है भाजपा अगर चाहती एक और मौका तो इन 5 साल में आप क्या कर लेंगे, यह फैक्चुअल चीज अभी तक नहीं आई है। 1 महीना बचा है, आप तत्काल देके 2 मिनट में कैसे ले पाएंगे, लोगों को विचार करने का वक्त तो देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस विचारधारा पे, आपको क्या लगता है आज का जो विश्लेषण है इस पे, अपनी बातचीत पे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।